आपके फेवरेट शो ब्रांड अनलिमिटेड में, जो आप हर बुध की सुबह 10 से 11 सुनते हैं। सामीन, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हम अपने इस शो में किसी न किसी ब्रांड को इनवाइट करते हैं और उनसे उनकी कामयाबी का सफ़र आप सबसे शेयर करते हैं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं फैसल ख्वाजा। ही इज़ अ कंसल्टेंट टर्की रियल स्टेट एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, और हमारे ब्रांड का नाम है आज विजन टर्की 2023। जिन लोगों के पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, यानी कि $2.5 लाख की अगर हम बात करते हैं, जो कि एक रीजनेबल अमाउंट बन जाती है बहुत सारे लोगों के लिए, तो अगर वो एनी अमाउंट अंडर $2.5 लाख, दैट कुड बी $50,000 भी हो सकती है, और मोर और लेस लाइक दैट। तो उसके अंदर उसको टर्की जो है उसको रेजिडेंसी की एलिजिबिलिटी देता है। अच्छा, इसके अंदर ये मैं यहाँ पे गाइड करता चलूँ, दोबारा से कहता चलूँ कि इसके अंदर हस्बैंड, वाइफ और उनके बच्चे जो कि अंडर 18 ईयर्स के हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे इंक्लूड हो जाते हैं। तो अब अगर वो फैमिली वहाँ पे रिजाइड करती है एनीथिंग लाइक 4.5 to 5 years रेजिडेंसी के ऊपर, तो वो एलिजिबल हो जाती है कि वो सिटीजनशिप भी अप्लाई कर सके, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि लेट्स पुट इट लाइक दिस, कि अगर कोई शख्स है, वो $2 लाख या $1 लाख या $50,000 की कोई प्रॉपर्टी खरीदता है। आज हम November 4th 2020 की बात कर रहे हैं। तो अगर आज वो खरीदता है और ओवर पीरियड ऑफ टाइम कहीं से उसके पास पैसा जनरेट हो जाता है, लाइकवाइज आज वो $1 लाख की प्रॉपर्टी खरीदता है, बट फॉर सिटीजनशिप ही नीड्स, और दैट फैमिली नीड्स बेसिकली $250,000। तो 1.5 लाख की प्रॉपर्टी वो 6 महीने बाद खरीदता है या साल बाद खरीदता है, वो उन दोनों को एक्यूमुलेट करके वो एलिजिबल हो जाता है सिटीजनशिप का, ठीक है। सो इवन दो के पीपल हु डोंट हैव $2.5 लाख जिनके पास नहीं है, वो भी एंटाइटल्ड हो जाते हैं रेजिडेंसी प्रोग्राम के, अगेन बता रहा हूँ, ठीक है। और वो वहाँ पे लीगली सारे के सारे प्रिविलेजेस एंजॉय कर सकते हैं, जो उनके लोकल प्रिविलेजेस लाइक फ्री एजुकेशन है, फ्री आपकी हेल्थ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वहाँ पे रह सकते हैं, वहाँ पे काम कर सकते हैं, वहाँ पे वो रेजिडेंसी वीजा, जब तक आप वो प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं जिस बेस के ऊपर आपको रेजिडेंसी वीजा मिला होता है, वो रिन्यू होता रहता है। सही, और मतलब उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता, हम नो, एक्सपायर हो जाए तो दोबारा हम उसको रिन्यूअल करा लेकिन उसके सकते लिए शर्त ये है कि आप वो प्रॉपर्टी होल्ड करें, हैं। ठीक है ओके, ना। हम किसी और को सेल आउट नहीं कर सकते वो। फॉर श्योर वो आप किसी प्रॉपर्टी, इफ यू सेल आउट दैट प्रॉपर्टी, तो ऑटोमेटिकली आपका देखिए रेजिडेंस खत्म हो जाएगा ना, बिकॉज सही, वो आपका उसी के घर, ऊपर आपको मिली वो है। बेस है, वही आपका बेस है कि जी मेरा ये घर है, तो मुझे इसका रेजिडेंस वीजा दिया जाए। तो अगर वो घर अगर आप भेज देंगे, घर है, फ्लैट है, दुकान है, कि कुछ भी चीज है, तो आप अपनी बिलोंगिंग भेज देंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली वीजा खत्म हो जाएगा। अगेन दोबारा यहाँ पे बताता चलूं, अगर आप 4.5-5 साल कंटिन्यूसली टर्की के अंदर रह लें उस रेजिडेंट वीजा के ऊपर, तो यू विल बी एंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर अ सिटीजनशिप प्रोग्राम इवन, सही, ठीक है। उसका क्या प्रोसीजर होगा? देखिए, वो 5 साल मैंने आपको जैसे अर्ज किया कि आपको 4.5 से 5 साल वहां पे रहना है। उसके बाद यू हैव टू प्रूव टू द इमिग्रेशन डिपार्टमेंट कि मैं यहाँ पे रहता हूँ या रहती हूँ, ये मेरी फैमिली है। उसके आपके पास डिफरेंट प्रूफ्स होंगे, लाइक यूटिलिटी बिल्स होते हैं, लाइक मेट्रोपॉलिटन के जो उनके बिल्स होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो जो बल्दिया है वहाँ की, उसके बिल्स होते हैं। तो वो आपको प्रूफ करती है, आपका पासपोर्ट आपको प्रूफ करता है कि आप कंट्री से बाहर नहीं गए, नहीं गए। ठीक है ना। तो फिर आप उनको वो कह सकते हैं कि जी मुझे आप रेजिडेंसी दें, तो विच यू आर एंटाइटल्ड बाय लॉ टू गेट द रेजिडेंसी। सही, तो इसका मतलब है कि हमें मिनिमम 5 इयर्स का टाइम चाहिए ऑन इसमें। ए रेजिडेंसी इन्वेस्टमेंट यस, बट ऑन ए सिटीजनशिप इन्वेस्टमेंट जो $2.5 लाख या उससे ऊपर की इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो तो इमीडिएटली उनको पासपोर्ट है, उनके लिए कोई शर्त नहीं है कि वो वहां पे रहें। वो पासपोर्ट लें, वो दुनिया के किसी भी खत्ते में चले जाएं, दे आर एज गुड एज द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ टर्की, ठीक है। वो उसको किराए पे चढ़ा दें घर को, उस प्रेमिसेस को, या कुछ भी करें। एक सिर्फ उसके अंदर लिमिटेशन है, ये सो कॉल्ड यू हैव टू गिव एन अंडरटेकिंग कि मैं ये घर जिस बेस के ऊपर मुझे सिटीजनशिप मिली है, वो मैं 3 साल तक बेच नहीं सकता, सही। ठीक है।
सही। और इसके साथ-साथ अगर हम वहाँ अपना कोई बिज़नेस भी करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं टर्की के बिल्कुल साथ? सब कुछ कर सकते हैं जी। जिस तरह अच्छा। मैंने आपको कहा कि बीइंग अ इवन रेजिडेंट और बीइंग अ सिटीजन, हुँ, आपको हर चीज वहां पे पूरे राइट्स आपको मिलते हैं। हुँ। अगर आप सिटीजन हैं वहां के, यानी कि पासपोर्ट होल्डर हैं, तो आप इवन के इलेक्शन भी लड़ सकते हैं वहां पे, पॉलिटिक्स में भी ओह हिस्सा ले सकते ग्रेट! हैं। मतलब अच्छा। इट्स जस्ट लाइक कि वो उनके जो भी लोकल्स को राइट्स हैं हुँ, वो आपको राइट्स देते हैं। हुँ, अच्छा, एक चीज यहाँ पे अपने लिसनर्स को मैं बहुत ऐड करता चलूँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। हुँ, थोड़ा सा मैं बिसाइड इससे वो बात करने लगा हूँ। 2018, if I'm not wrong, 19 September, 2019। no, ओके। 2018, 19 सितंबर 2018 से पहले हुँ, टर्की का सिटीजनशिप का प्रोग्राम की मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड थी $1 million। ओह अच्छा। ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट लिसनर्स शुड हुँ, इसको नोट करें। अच्छा, और उस वक्त डिफरेंट, चूंकि आपने देखा होगा, आप लोग अपने हुँ, सोशल मीडिया पे भी, अखबारों में भी, बहुत सारी जगहों के ऊपर ये इमिग्रेशन की बहुत ज्यादा एड्स आते हैं, लाइक अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हुँ, यूके आजकल बहुत ज्यादा वो छाया हुआ है, यूरोप भी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स के ऊपर दे रहा है। तो टर्की ने इसको, चूंकि उन्होंने 2023 की प्रिपरेशन करनी है और इन्वेस्टमेंट बुलानी है अपनी कंट्री के अंदर, तो दे वांट टू अट्रैक्ट द होल वर्ल्ड। बेसिकली द प्रोग्राम इज फॉर होल वर्ल्ड, सही। राइट, एक्सेप्ट 1 और 2 कंट्रीज जिनका उनके साथ जरा थोड़ा सा वो होता है। हुँ, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, उन्होंने इसको $2.5 लाख पे कर दिया। हुँ, 25%, वन अ, मिलियन डॉलर से 2.5 लाख पे। अब मैं हुँ, ये बता रहा हूँ आपको, अभी इट्स नॉट बीइंग अनाउंस्ड, बट इट इज एक्सपेक्टेड कि ये इसको रिवाइज कर और देंगे। कम कर देंगे। नो, इंक्रीज कर देंगे। अच्छा, ठीक है, ओके। सो इट्स एन अपॉर्चुनिटी, इट्स अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट ओवर देयर, नंबर सही। वन थिंग। अच्छा दूसरी, सॉरी, एक बात कर रही हूँ, एक सवाल आया है जी अभी प्लीज। व्हाट्सएप के ऊपर। उनका कहना है कि अगर हम जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या जो आपका प्रोग्राम है पूरा, ये स्पेशली कोई एक कंट्री के लिए है या इसमें पूरा टर्की के तमाम शहर शामिल है? पूरा टर्की, इसमें पूरा टर्की शामिल है। एनीवेयर इन टर्की। ठीक है। और दूसरा एक और सवाल भी है कि अगर जैसे बहुत सारे स्किल्ड लेबर्स होते हैं इस वक्त, जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, या आपको पता है जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में लोग वहाँ जाके गाड़ी चलाते हैं और स्किल्ड लेबर्स हैं, अगर वो टर्की जाना चाहें तो क्या वो भी इसमें जा सकते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू? देखिए, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इसको कंपेयर मत करें आप गल्फ के साथ, क्योंकि ठीक है। हमारे बहुत सारे जो पाकिस्तानी भाई हैं वहाँ पे सऊदी अरेबिया के अंदर और गल्फ के अंदर इस तरह की हॉट जॉब्स भी करते हैं, टैक्सी ड्राइवर्स भी हैं, हम्म। और भी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। इस तरह की जॉब की वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज रिलेटिवली कम है, ऑनेस्टली सही। स्पीकिंग। ठीक है, तो जो लोग इस तरह की स्किल्स रखते हैं, उनको मेरी ये एडवाइस होगी कि वहां पे जाके कुछ छोटा मोटा बिजनेस करने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि देखें, एक तो ये है कि थोड़ा सा लैंग्वेज का उनको इनिशियली इशू आएगा। हम्म। ठीक है, वो लर्निंग या टीचिंग प्रॉब्लम जो होगा वो रिटेन करने का, इट्स माय सिंसियर एडवाइस टू दोज पीपल। अच्छा, इस पॉइंट पे मैं अगर आपसे एक सवाल करूं, जी, क्या आपकी कंपनी एज अ रियल स्टेट एंड इमिग्रेशन जी। सर्विसेज आप देते हैं, तो ये ज़बान का सीखना यकीनन बहुत ज़रूरी है, कहीं ना कहीं आप उनको हेल्प आउट करते हैं इस मामले में कि आप उनको कोई ट्रेनिंग या कोई ऐसा देखें, सेशन, एज अवर ओन गाइडेंस? कंपनी अंडर अवर अम्ब्रेला, हम जबान की, लैंग्वेज की कोई ट्रेनिंग की फैसिलिटी नहीं देते। हम्म। हाउएवर, हम उनको उन तमाम इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट देते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो हम्म। एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये देते हैं लैंग्वेज सारी की सिखाते हैं। सारी लैंग्वेज की ट्रेनिंग। वो हम आपको उनके सारे एड्रेसेस, डिटेल्स वो हम आपको दे सकते हैं। हम्म। कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो आप बात कर रही थी कि वो लोग जो इस तरह की जॉब्स हम्म। कर रहे हैं, उनके लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इट्स अ टूरिस्टिक कंट्री। ठीक है, बिल्कुल। तो एनीथिंग लाइक दुनिया की टॉप 5 टूरिस्टिक कंट्रीज के अंदर है, हम्म। और $50 बिलियन का ये रेवेन्यू जनरेट करती है। हम्म। दैट्स नॉट अ जोक, आई मीन टू से इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट। हम्म। तो इस तरह की उनके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। अब डेफिनेटली टर्की की अपनी भी एक वहाँ पे कौम रहती है, वो लोग मेहनती लोग हैं, ट्रस्ट मी, दे आर वेरी वेरी लेबरस काइंड ऑफ पीपल। ठीक है, तो
अरबी जो है रिलेटिवली आपको पता है जरा थोड़े से वो कंफर्ट के अंदर ज्यादा रहते हैं, वो लेबर की तरफ नहीं जाते, दैट इज व्हाई दे नीड इंटरनेशनल लेबर्स। तो वो लोग इस तरह के लोग हैं। तो इन लोगों को जो इस तरह के लेबर टाइप की अगर कोई लोग टारगेट करें तो उनको थोड़ा सा शायद टफ पीरियड, टफ टाइम मिल सकता है उस बेसिकली प्रोफेशन के अंदर। सही। तो इट्स बेटर कि वो दूसरा प्रोफेशन लाइक कोई छोटा मोटा बिजनेस करने की सोचें। ठीक है, अगर जैसे हम बात करें कि कोई कारपेंटर की सर्विसेज वहां पर प्रोवाइड एक्सेलेंट, करना एग्जैक्टली चाहे, एग्जैक्टली। या किसी प्लम्बरिंग की हाँ सर्विस है, इलेक्ट्रिशियंस हैं, कारपेंटर्स हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, क्योंकि देखें वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो यकीनन दे आर द मेन टूल्स फॉर देखें दैट। टर्की टर्की को मैं ये कहता हूँ कि ये यूरोप का चाइना है। ठीक है, जिस तरह सही। चाइना हर चीज प्रोड्यूस कर रहा है, इस तरह टर्की हर चीज प्रोड्यूस कर रहा है जो कि यूरोप को मेनली फोकस कर रहा है। तो दे बट देयर स्टैंडर्ड्स आर वेरी गुड। मतलब आप चाइना के और टर्की को स्टैंडर्ड्स देखेंगे तो जमीन और आसमान का फर्क मिलेगा आपको। नो डाउट उनकी प्राइस भी थोड़ी ज्यादा होती है, बट दे आर गिविंग यू क्वालिटी। तो इस तरह की बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। इवन मर्सिडीज ने अपना प्लांट लगा दिया है वहां पे। यू कैन, अच्छा। टोयोटा का प्लांट है ऑटोमोबाइल का वहां पे। मैन एक बहुत बड़ा दुनिया के बहुत बड़ा नाम है, MAN, जो कि लॉजिस्टिक्स ट्रक्स बनाते हैं, उनका प्लांट है वहां पे। तो जितनी, क्योंकि यूरोप के अंदर लेबर बहुत महंगी है, ठीक है ना, और वो यूरोज में पे करते हैं। यहाँ पे टर्की के अंदर रिलेटिवली चीजें सस्ती हैं। ठीक है, तो अब ये मेन फोकस यूरोप की जितनी मल्टीनेशनल्स हैं वो अपनी सारी की सारी इंडस्ट्रीज वहां पे लगा रही है। तो दे नीड अ स्किल्ड लेबर ओवर देयर, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कंस्ट्रक्शन के अंदर है या प्लम्बरिंग के अंदर है या मिसाल के तौर पे बीइंग इलेक्ट्रिशियन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, एक छोटा सा और कमर्शियल ब्रेक है और उसके बाद मेरा एक सवाल है कि एक मैसेज भी है, और खैर ये सवाल मैंने भी लिखा था कि इत्तेफाक से इसका मैसेज भी आ गया कि अगर हम रिटायरमेंट के बाद टर्की में रहना कैसा रहेगा। और आई थिंक मैंने जो स्टडी किया उसमें ये भी था कि दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू लिव आफ्टर योर रिटायरमेंट। इवन ठीक। बिफोर दैट। ओके, अच्छा ठीक है, इस पे और मज़ीद बात करते हैं। तो लिसनर्स, आप हमारे साथ ही रहिए, और आज हम बहुत ही खूबसूरत मुल्क टर्की के बारे में बात कर रहे हैं।